हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश अटारा। आई एम फाउंडर ऑफ एम करियर सॉल्यूशन। ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, पर मुझे लगता है कि आई हैव टू डू दैट। ओके यार, ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट जब से ये लॉकडाउन ओपन हुआ है, मुझे इतने स्टूडेंट्स वगैरह का फ़ोन आया कि वो लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर हमारा जॉब चला गया, वी गॉट पिंक स्लिप। कई बार ऐसा होता है कि वो बोल रहे हैं कि सर हम हमारी जो कंपनी है उन्होंने हमारी सैलरी कट कर दिया। ओके, अभी प्रमोशन मिलने वाला था वो रुक गया। ओके, तो हम लोग क्या करें अब? वी आर वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम 2003, तो 2003 से लेके अभी 2020 यानी 17 ईयर्स है। तो इतने सारे तो स्टूडेंट जो है जिसके पास फ़ोन नंबर है उन्होंने कांटेक्ट किया। मैंने अपनी तरह से जितनी पॉजिटिविटी डालनी थी मैंने डाल दी, बट मुझे लगा कि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसने ये नहीं सुना होगा या नहीं मेरा नंबर होगा। तो मैं अपना एक काम करता हूँ कि चलो मैं एक वीडियो डाल के एटलीस्ट वो लोग जो अभी अभी ड्यू टू दिस कोविड जिसको प्रॉब्लम हुआ है उनको मैं कुछ हद तक पॉजिटिविटी दे सकूं। ओके, और मुझे ये लगा कि बेस्ट इज वीडियो। ओके, मेरे पास ऐसा कुछ दूसरा पॉजिटिविटी देने के लिए नहीं है, बट यस आई हैव माय वन स्टोरी। ओके, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको भी पॉजिटिविटी फील होगा, राइट? तो इसलिए मैं ये एक एक छोटी सी स्टोरी जो है वो अपनी आपको बताना चाहता हूँ। ओके, मैं बात करूंगा 1997 से। ओके, अमरेली से हूँ मैं, गुजरात। यंग था, 18, और मालूम नहीं था क्या करना है, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो एक काम किया जाए कि कुछ कंप्यूटर कोर्स करें। आज आज लोगों का मेंटालिटी 17 ये इतने सालों से भी बदला नहीं है। कुछ नहीं मिलता है तो कंप्यूटर कोर्स करते हैं लोग। तो मैंने वहाँ पे एपटेक था, तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, स्टार्ट किया। पहले तो एमएस ऑफिस था और वो वगैरह चला, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सर भी अच्छे थे तो वो भी मज़ा आ रहा था। पर एक टाइम पे ये हुआ कि वहाँ पे एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा टॉपिक स्टार्ट हुआ, नेटवर्किंग वगैरह स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे ये टॉपिक किसी को मालूम नहीं था। तो वहाँ से गाड़ी अटक गई। तो मैंने सोचा यार ये किसी को मालूम नहीं है, ये सीखना चाहिए। तो मैंने वो सर्च वगैरह करना स्टार्ट किया कि भाई मैं सर्च करता हूँ कि भाई ये कहाँ एडवांस में सीखा जाए। अब सर्च करते करते मुझे ये पता चला कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन आता है जिसको बोलते हैं MCSE। ओके, इसके अंदर आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के लोग, और उसके बाद आपको 6 एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उस 6 एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हो तो यू विल गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, और उसमें बिल गेट्स का साइन आता है। तो मुझे लगा ये बढ़िया है, और उस समय बिल गेट्स इज ए नंबर 1 करोड़पति। ओके, तो सबने नाम तो सुना था, तो बिल गेट्स का साइन होगा, सर्टिफिकेट होगा, जॉब बढ़िया मिलता है। तो मुझे लगा चलो मैं ये करना है। तो मैंने अपने पापा के से बात किया कि पापा मुझे ये करना है। तो मेरे पापा का थोड़ा स्ट्रिक्ट माइंड था, उसके दो ही डिसीजन होते थे, या यस या नो। तो उन्होंने सुना कि ये क्या होता है। मैंने बोला सर पापा ये इधर तो किसी को मालूम भी नहीं है ये। ओके, और अगर मैं ये करूँगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, मेरे ख्याल से जॉब वॉब मिल जाएगा। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, तो एक काम कर, कहाँ होता है ये सब कुछ ढूंढ ले अपने आप, फिर बता मुझे। तो मैंने सर्च किया, इंटरनेट उस समय था बट बहुत ही लो लेवल पे था, तो वहाँ वो ऑप्शन नहीं था। फिर पता चला ये मुंबई में होता है। तो मैं मेरे मामा मुंबई हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा था, मुंबई में रहेंगे, मामा के साथ रहेंगे। उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि भाई कैसे रहेंगे, वैसे रह जाते थे। तो मैंने सोचा चलो मामा के साथ मैं रहूँगा और कोर्स करूँगा। तो
मैं गया मुंबई और मेरे मामा को बोला कि ये है, तो हमने वो सब कुछ किया, सर्च वर्च किया, और खार में वहाँ पे एक सेंटर था, वहाँ पे हमें लगा, अच्छा लगा, वहाँ पे जाके थोड़ा पॉजिटिव लगा कि चलो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मैंने फीस पूछा, तो उन्होंने बोला आपका जो टोटल 1 मंथ का फीस जो है वो रहेगा 30,000, ओके। और इसके बाद आपको 6 एग्जाम देने पड़ेंगे जो प्रोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं उसके अंदर होता है, और एक एग्जाम का फीस जो होता है 1,500 होता है। तो 6 एग्जाम आप दोगे तो वो 9,000 होगा, और उसके बाद आपको जो है 30,000 हमारा जो एग्जाम ट्रेनिंग फीस है वो देना पड़ेगा, ओके। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि भैया देखो, अगर आप इस एक बार एग्जाम में फेल हो गए ना, तो फिर आपको 1,500 फिर से देना पड़ेगा, और जब तक आप फेल होगे तो उतनी बार आपको ये रिपीट करना पड़ेगा। तो ये सब सुन के मुझे तो लगा चलो ये अब हमसे तो होने वाला नहीं है, और वैसे भी 30,000 रुपीज 1 मंथ 1997 कौन देगा। तो मैं तो मामा को बोला चलिए मामा हम घर पे चलते हैं और बात करते हैं पापा से, लगता नहीं है कुछ हो पाएगा। रात को फ़ोन किया, उस समय रात को ही फ़ोन करते थे, 10 बजे के बाद करना पड़ता था, तो लैंडलाइन था। तो रात को फ़ोन किया, पापा को बोला ये सिचुएशन है। तो मेरे पापा ने जो मुझे बोला कि तू कर ले, मैंने बोला 30,000 1 मंथ के लिए मैं कैसे करूं। उन्होंने बोला नहीं तू ये कर, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जाम में फेल नहीं होना है, 6 पेपर कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स की साइन, ये याद रखना है। थोड़ा सा शोल्डर पे वजन लगा, पर लगा कर लूंगा। बोला ठीक है पापा मैं कर लूंगा। बोले ठीक है। ये बहुत इजी रहता है कर लूंगा ऐसा बोलना, पर जब उसके अंदर जाते हो ना तब पता चलता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कोर्स स्टार्ट किया, 1 मंथ का ट्रेनिंग था, 1 मंथ का ट्रेनिंग लिया। आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम स्कूल, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग, फिर भी मैं एडजस्ट हो गया, मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, ओके। मैंने ट्रेनिंग ले लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे भाई के घर बेटी आई, और मैं मुंबई था तो मुझे उसको देखना था। वो देखने के लिए मैं अमरेली आया। अमरेली आने के बाद मैंने पापा से बात की कि मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है उसमें छोटा मोटा जॉब करूँगा, वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा। मुझे मुंबई नहीं जाना, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद मुंबई, मैं यहाँ पे पूरी मेहनत करूँगा। पापा ने मुझे ये बोला तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो करना है कर, तुझे अगर थोड़े पैसे चाहिए मेरे कैपेसिटी के हिसाब से मैं दूंगा, ठीक है। मुझे ये करना है कि मुझे चाहिए कि तू ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम खत्म कर, बिल गेट्स का सिग्नेचर तेरे वाला सर्टिफिकेट जो है वो तेरे पास आ जाए और तुझे अच्छी जॉब मिल जाए। मुझे ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तू ये 6 एग्जाम कंप्लीट कर, तो उसके लिए तुझे जो भी करना पड़े तू कर, मेरा जितना सपोर्ट चाहिए वो ले मैं तुम्हें दूंगा। और इफ यू डोंट वांट टू गो मुंबई इट इज ओके, तू यहां पे रह कर। तो मैंने वहां पे अपना ट्राई शुरू किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, ओके। राजकोट के अंदर कोई सेंटर नहीं था, अहमदाबाद के अंदर एग्जाम देना था, और मैंने मेहनत किया। मैंने बिकॉज गुजराती मीडियम से हूं मैं, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम था उस टाइम पे, तो वो एग्जाम इंग्लिश में थी, राइट। बहुत ही मेहनत करके, इतनी मेहनत की मैंने जिंदगी में नहीं की थी, ओके। और इतना मेहनत करके फाइनली मैं रेडी हुआ कि मैं नाउ आई एम रेडी टू गिव एग्जाम, ओके। एंड दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम। मुझे 10th में डर नहीं था, 12th में डर नहीं था, इसमें डर था। ये डर इसलिए है क्योंकि क्या होता है 10th का रिजल्ट आएगा एग्जाम देने के 1 महीने के बाद, तो एग्जाम के दिन टेंशन नहीं होता, रिजल्ट के दिन टेंशन होता है। 12th में भी वही होता है। पर ये जो एग्जाम होता है ना इंटरनेशनल माइक्रोसॉफ्ट का, उसका प्रॉब्लम ये है आप एग्जाम दोगे, रिजल्ट सामने प्रिंट हो जाएगा, और रिजल्ट जो है वो जब आता है ना तो हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं।
तो फिर भी मैं रेडी हुआ, एग्ज़ाम मैं दूंगा और मैं पास करके दूंगा। गया एग्ज़ाम देने। मुझे अभी भी याद है वो जो सेंटर था वो थर्ड फ्लोर पे था, ITS उसका नाम था। ओके, उसकी दीवारें मुझे याद है वाइट कलर का था। ओके, ग्रे कलर के वहाँ पे कर्टेन वगैरह लगे हुए थे। ओके, जब एग्ज़ाम की प्रोसीजर होती है तो वो आपको वेटिंग रूम में बाहर बिठाते हैं। तो मैं उस वेटिंग रूम में जो ब्लैक एक सोफ़ा था उसके ऊपर बैठा था। ओके, सामने एक वाटर कूलर था, तो मैं बाहर बाहर उस वाटर कूलर में से पानी पी रहा था। मैं इतना घबरा रहा था, शायद मैं कभी मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इतना नहीं घबराया था। दो चीज़ थी, एक था रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि यार मैं अगर इसमें फेल हो जाऊंगा तो 2 घंटे के बाद मुझे ये अपने पापा को बोलना पड़ेगा कि मैं फेल हुआ। ओके, और दूसरा प्रॉब्लम था 1500 रुपीज। ओके, इट इज ह्यूज फॉर मी एट दैट टाइम, पर मुझे देना था। मैंने बहुत ही मेहनत की थी इसके पीछे। अपना आईडी प्रूफ वगैरह बताना पड़ता है, तो वो आईडी प्रूफ दिया। वहाँ पे साइन वगैरह डैशबोर्ड पे मुझे बुलाया गया, वहाँ पे मैंने साइन किया। जो वहाँ के एडमिन थे उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला, एग्ज़ाम के कंप्यूटर के ऊपर बिठाया। वहाँ से पहले नाम वेरीफाई करते हैं, या इट इज़ भावेश अटारा। आई से यस, दिस इज़ एग्ज़ाम कोड। मैंने बोला यस। कैन आई स्टार्ट? मैंने बोला यस। स्टार्ट किया। बेस्ट ऑफ लक बोले मुझे एडमिन। मैंने बोला थैंक यू। मुझे वो बेस्ट ऑफ लक इतना लगा कि नहीं, आज मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन मुझे आता है, दूसरा क्वेश्चन मुझे आता है, तीसरा, ऐसे उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं। 30 तक बढ़िया गाड़ी चल रही थी, बहुत ही बढ़िया। ओके, मुझे लगा मैं पास हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड मुझे वो सब पॉजिटिव लगने लगा। ओके, पर 31st से वो एग्जाम का जो गियर है ना वो बदल गया। ओके, मुझे क्वेश्चन आते थे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, कुछ बदलता था, कुछ लगता था कि ये नहीं ये आएंगे। इट इज MCQ बेस्ड, राइट? सो वो कंफ्यूज करता है सब। और मेरे लाइफ का ये पहला एग्जाम था। तो ये हुआ कि 1 to 30 इज गुड, ओके, एंड 31 to 50 इज बैड। अब आता है सबमिट बटन। टाइमर होता है, 2 घंटे का एक टाइमर होता है। मैंने लास्ट मोमेंट तक मेहनत किया। मैं छोड़ना नहीं चाहता था उस चीज को। पर क्या होता है जब आप एग्जाम में होते हो ना, तो फिर एक सोच होती है, वो अलग लेवल पे सोच जाती है आपकी, राइट? आपको लगता है ये सही है, ये सही है, ये, तो उसके बाद आप इतने उलझते हो, तो ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट ब्रेक। और ब्रेक में नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था। ओके, और मैं उतना उस डिलीमा में रहा कि मैं आई कांट थिंक दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई हैव टू सबमिट, आई हैव टू क्लिक दैट सबमिट बटन। मैंने सबमिट बटन दबाया। अब क्या होता है, ये जो एग्जाम होता है ना, उसका स्कोर होता है सामने आता है सीधा स्क्रीन पे। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ उसका टेक्निकल, और वो स्क्रीन पे नहीं आया। तो मुझे यही नहीं पता चला कि मैं एग्जाम में पास हूं या फेल हुआ। आएगा रिजल्ट 5 मिनट में आएगा, बट मुझे और एक 5 मिनट वेट करना था कि अभी रिजल्ट आएगा। मैंने वेट किया। वो मैडम जो एडमिन थे, वो अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे। एंड फाइनली उसने बोला कि सामने जो प्रिंटर है ना, उसमें आपका मार्कशीट प्रिंट होके आएगा, आप ही ले लो। पुराना वाला इंकजेट प्रिंटर था, धीरे धीरे प्रिंट निकालता है, वो छपता है उसमें। वो एक सेकंड जो था वो प्रिंटर के मैं सामने खड़ा था, और वो प्रिंट का आवाज आ रहा था। बहुत कम आता है, बट वो आवाज आ रहा था। और वो मुझे आज भी याद है। ओके, मेरे हाथ कांप रहे थे। ओके, मेरे लिए
ये था कि मुझे अपने पापा को बोलना है कि मैं पास हो गया हूं। मैंने प्रिंट को हाथ में लिया एंड आई गॉट दैट marksheet with the fail result. Okay, I got that marksheet with the fail result. सही बात ये थी, पापा को फोन करूं और उसके बाद उनको बोल दूं कि मैं फेल हो गया हूं, पर मैं वो नहीं कर पाया। ओके, ऐसा क्या सोचा या क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम है, पर मैंने जिंदगी में पहली बार मेरे पापा से झूठ बोला। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, पर उस टाइम मैंने झूठ बोला कि मैं पास हो गया हूं। जब आज मैं ये चीज देखता हूं ना, तो मेरे लिए ये चीज मायने नहीं करती कि उस एग्जाम में मैं फेल हुआ। मेरे लिए ये मायने करता है कि उस एग्जाम के अंदर जो रिजल्ट आया वो सही रिजल्ट मैं अपने पापा को नहीं बता पाया, मैंने गलत रिजल्ट बताया उनको कि मैं पास हो गया हूं। क्योंकि मैं ये बता सकता था कि एग्जाम जो है उसके अंदर सर्टिफिकेट जो है वो तो 6 पेपर देने के बाद आएंगे ना। तो अभी तो मैंने पहला दिया, अभी मैं 5 दूंगा, ओके, उसके बाद में आएगा, तो अभी तो कोई बात नहीं है। ऑल्दो उसके अंदर पहला पेपर देने के बाद माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल आता है, राइट। पर मैं ये उस दिस इज माय शॉर्टकट, मैंने ये शॉर्टकट निकाल दिया अपनी जिंदगी का। ये नहीं सोचा कि मैं किसके सामने झूठ बोल रहा हूं। ओके, जिसने मुझे अपना कोर्स करने के लिए मुझे बोला था कि 1 मंथ 30,000 दे, आई कैन डू दैट, और तू जो भी कर तू कर, मुझे ये तू पास करके देगा तो बेस्ट रहेगा, और उसके सामने मैंने झूठ बोल दिया। अमरेली गया, नजरें नहीं मिला पाते हैं लोग। कब पापा के सामने झूठ बोलना, और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, अब सिचुएशन क्या हुई, मेरे पापा खुश, सबको पेड़े वेड़े बांट रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि पहला तो पास कर लिया, अब तो ये 5 पास करके रहेगा। और मुझे तो ये लग रहा था ये एक भी पास हो जाए तो अच्छा है, इसने तो पहली ट्राई में निकल गया, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम पास कर लिया। और मैं ये सब कुछ सुन रहा हूं, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। ओके, मुझे लग रहा है ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा खराब टाइम था कि मैंने ये क्या गलती कर दी। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं किसको बोलूं, मम्मी को बोलूं, पापा को बोलूं, किसको बोलूं, क्योंकि मैं फेल था उसमें, और मैंने वो फेल नहीं बोला वो तो ठीक है, मैंने पापा से भी गलत बोल दिया। ओके, ना मेरे पास जॉब की बात अलग, ये कैरियर का नेक्स्ट पाथ भी मेरे पास नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे मालूम नहीं है। और यहां पे सब लोग ये बात कर रहे हैं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देगा, ये होगा वो होगा, और क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता था। फिर मैंने एक बार, मैं ऐसे ही बैठा था एक जगह पे, एक दोस्त के वहाँ, तो वहाँ पे कैलेंडर पड़ा था, कंपनी का ब्रांडेड कैलेंडर आता है ना वहाँ पे, तो वो कैलेंडर को मैं ऐसे देख रहा था, क्योंकि वो क्या दोस्त बात कर रहे हैं कुछ दिमाग में होता नहीं है, सिर्फ यही बात होती है कि साला अपना क्या होगा। और बस एक झूठ बोलने की जो गिल्टी होती है ना, वो इतनी इतनी बुरी तरह से आती है कि जिसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते। 2 चीज यहां पे थी, कंटिन्यू करूं, अगर कंटिन्यू करूंगा और दूसरे पेपर में भी फेल हुआ तो क्या होगा, और या तो सच बता दूं। तो मैं इन दोनों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली भाई करना क्या है। और
वही चीज चल रहा था, सिलसिला, कोई गेस्ट आ रहे हैं और वही हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और ये तो चल रहा था। फिर मैंने वहां पे जब मैं बैठा था मेरे फ्रेंड के वहां पे, तो वहां पे वो कोई ब्रांड का था कैलेंडर, तो उस कैलेंडर के नीचे एक लाइन लिखा था, वो नीचे लिखते हैं ना, कैलेंडर के नीचे होता है वो कोट लिखते हैं, राइट? उसमें लिखा था, वेन एवर यू डिसाइड यू कैन और यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। हेनरी फोर्ड। तो मुझे वो दिल में लगा, मैंने बोला अब मैं डिसाइड करूंगा कि ये 5 पेपर में दूंगा, 5 और एक फेल वाला 6 पेपर में दूंगा, ओके, और मैं इसको पास करके अब ये करूंगा, आई हैव डिसाइडेड दैट आई कैन, ओके। मैंने स्टेप बाय स्टेप 5th पेपर कंप्लीट किया और उसके बाद लास्ट वाला पेपर कंप्लीट किया। कैसे किया वो, एक उसके पैसे कहाँ से निकाले, ये भी एक स्टोरी है, ओके। मैं वो भी आपको बताऊंगा, बट उसका पैसे का अरेंजमेंट किया क्योंकि 1500 बिग अमाउंट दैट टाइम, ओके। तो वो भी पैसे अरेंज किए और मैंने वो एग्जाम जो है वो पास किया, राइट। आई थिंक 1999 में समथिंग लाइक उस समय पे मैंने ये एग्जाम को पास किया। फिर मैंने सोचा मैं इसी एग्जाम, इसी सर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, उसका ट्रेनर बनूंगा। मैं लोगों को यही सिखाऊंगा, ओके, और यही नहीं सिखाऊंगा, इसके आगे वो क्या करेंगे और कैसे किया जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो उसके बाद ही मैंने ये 3 साल जॉब किया, झेटकिंग में जॉब किया। उसके बाद मैंने ये एम करियर सॉल्यूशन स्टार्ट किया, राइट। पर आज उस चीज को जब मैं देखता हूं, ठीक है, तब मुझे ये सोच में आता है कि अगर मैं शायद उस पहले एग्जाम में फेल नहीं हुआ होता, ओके, तो आज मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचता, ओके। मुझे ये लगता है कि जब आपकी लाइफ के अंदर जब बहुत ही खराब चीज होती है ना, उसी टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि आपको एक रास्ता मिलता है, आपको एक चीज मिलती है कि अगर मैं यहां पे अटका हूं, तो जब एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरे कई रास्ते जो है वो स्टार्ट होते हैं। ये बात और ये स्टोरी कहने का एक ही मतलब अभी ये रिलेट करता है, क्योंकि अगर कोरोना के कारण आपका एक जॉब बंद हुआ है, तो इसका मतलब है भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि आपका एक 100 रास्ते खुले हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप वहां पे बैठ जाओगे या दूसरे जो 100 रास्ते खुले हैं उसमें जाके झंडा गाड़ोगे। क्योंकि हेनरी फोर्ड ने कहा है, वेन एवर यू डिसाइड यू कैन और यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट, एंड आई फॉलो दिस सेंटेंस। हमें यह डिसाइड करना है, कुछ भी हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है, ओके। और यही सिस्टम है। आप कोई भी किसी भी बड़े आदमी का बायोग्राफी देखो, वो जब नीचे गिरता है ना, तभी वो ऊपर उठा है। और आज कोरोना के कारण जितने लोग नीचे गिरे हैं, ठीक है, मैं बोलता हूं कि वही लोग ऊपर जाएंगे, वही लोग जीतेंगे। और उसके लिए जो चीज है वो ये है कि आप इसको पॉजिटिव लो। मेरी स्टोरी जो है, ये दोनों चीज मेरे लिए चलती है। मेरे लिए ये पॉजिटिव मैटर है और मेरे लिए ये नेगेटिव मैटर है। नेगेटिव मैटर ये है कि मैंने इसमें मेरे पापा को झूठ बोला था, और मेरे लिए पॉजिटिव मैटर ये है कि शायद अगर मैंने वहां पे ये नहीं किया होता तो मैं अपने लाइफ में आगे नहीं आता। तो मैं ये समझता हूं मेरे लिए जो सबसे खराब चीज थी वही है मेरे लिए, कि जिसके कारण मुझे पाथ मिला, जिसके कारण आज मैंने आई थिंक 5000 लोगों को आईटी ट्रेनिंग दिया है,
ओके और मुझे लगता है कि सौराष्ट्र का सबसे बड़ा अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा है। ओके तो यही बात पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर आपके पास अभी नेगेटिव चीजें चल रही है तो आपके पास मौका है उसको पॉजिटिव बनाने का। ओके और आपके पास एक और मौका है कि अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है, मैंने जो बात की वो आपके दिल को छू सकती है, ओके तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके मैं ये नहीं बोलूँगा आप शेयर करिए, इट इज़ ओके। ओके मुझे ये सिर्फ अपना जो स्टूडेंट है जो मेरे पास पढ़े हैं वहाँ तक पहुँचे और इससे एक भी स्टूडेंट का लाइफ चेंज हो जाए तो मेरे लिए बहुत है। बट मुझे ये जानना है कि क्या ये बात सुन के आपको पॉजिटिव फील हुआ? मैं श्योर हूं कि आपको हुआ होगा। थैंक यू।